कल की सी बात लगती है कि सुबी रामा रेड्डी जी, जो यश जी के बहुत करीबी दोस्त थे, उनके देहांत के बाद उन्होंने ये आइडिया मूव किया कि हमें मिलकर यश जी के लिए कोई एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और ये आइडिया इमीडिएटली हम सबको बहुत भाया और उस दिन से हमने ये कोशिश की कि हर साल यश जी की याद में उनके इतने लंबे कार्यकाल में की हुई सैकड़ों फिल्मों की याद में इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। चालीस साल से स्टार बने रहना कोई आसान नहीं। हम तो 4 साल में उखड़ जाते हैं। 40 साल तक सितारा रहना, और वो भी beloved of audience, and we are the film industry fraternity respect you. It's a great achievement. I think she rightly deserves. सबको नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। रेखा जी, इनके बारे में जितनी भी बोलूँ उतना कमी है। The most beautiful and graceful actor. She is infinitely talented. She has captured all our hearts every time we see her on screen. She has been an inspiration for many generations, not just because the way she carries herself, but even her versatility as an actor. Gorgeous, talented, evergreen, timeless beauty, and a trendsetter. All this thing make the only one, Rekha ji. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. His Excellency Shri Vidyasagar Rao Garu, Srimati Pamela Chopla ji, my little sister, Shatrughan ji, and all the distinguished guests, and all the jury members, thank you, thank you, thank you so much for this honor. I've always maintained that it's more important for me to give than receive. I guess I gave my share of the only thing I know of, that is love, to receive this in the form of Yashji's award. So thank you for that, all the jury members and everybody who voted for me. I take this award as not just an award or a validation, but I think it is something of a reminder to say that the curtains have not fallen yet. There is still the best is to come in the near future, inshallah. And it will definitely be a reminder for me to do better than the best, better than ever before. And this is not my last chapter, but this is the best chapter yet to begin. एक और बात उन्होंने ही मुझे सिखाया, बल्कि उनकी फिल्म में मैंने डायलॉग भी बोला है कि वो बात जो लफ्ज़ों में अदा हो जाए वो बात ही क्या। Having said that, कुछ तो बोलना है। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सब लोगों ने मेरे बारे में कही है, सिर्फ पैमी ने नहीं कही है, कोई बात नहीं, मैं घर आ जाया करूँगी सुनने के लिए, इस बहाने घर आऊँगी। लेकिन उन्होंने ये मुझे इंस्पायर किया और मुझे सिखाया कि एक शेर में मैं अर्ज़ कर देती हूँ उन्होंने क्या मुझे सिखाया।
गुलजार भाई साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। इजाज़त है जी? बहुत टाइम नहीं लेना चाहती, मुझे भी भूख लग रही है। यश जी, दिस इज़ फॉर यू। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं कायनात में कई सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं ज़मीं पे भटकती रही हूँ सदियों तक। गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा, उसकी तरह। मैं इस ज़मीं पे भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा, उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकती रही, गली में घर का निशा ढूंढती रही बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ मैं। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ। लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको। तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे बना मिले। शुक्रिया, शुक्रिया यश जी, शुक्रिया आप।